कि पाकिस्तानी सिंगर्स जब परफॉर्म करने लगते हैं तो वो साउंड माइंडेड नहीं लगते। परफॉर्मेंस मुतासर होती है जिससे ऑडियंस जो है वो खुशी महसूस नहीं करती। पूरा शो जो है वो खराब हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नशा करके करते हैं। तो नशे की आप बात कर रही हैं। अब मसला ये है कि ये अभी एक वो ज़िशान रोकड़ी का कट्टा खुला हुआ है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो सांगला में ज़िशान रोकड़ी को किसी ने बुक किया है। उस शख्स का इंटरव्यू है जिसने बुक किया है और आसिफ रोकड़ी इनका कोई मैनेजर है। उसके ज़रिए बुक किया है और जब वो वहाँ पे सांगला ज़िशान रोकड़ी पहुँचा है और गाड़ी जहाँ रुकी है, तो वो पहले ही लेट बहुत हो चुका था रात 11 बजे और जब उसे उतारा गया तो वो नशे की हालत में था बहुत ज़्यादा और वो लड़खड़ा रहा था और उसको बमुश्किल कुर्सी पे वहाँ बिठाया जाता है और वो एक ही सॉन्ग परफ़ॉर्म करता है, ओखे पैंडे लम्मिया रवां, ओ ओखे पैंडे पड़ जाते हैं उसको, इतने ओखे पैंडे कि अगला गाना ही नहीं गा सकता और वहाँ से उसको उठाया जाता है और वहाँ से वो निकलता है और अब वो जो जिन्होंने इतने पैसे दिए हुए हैं और इतने अरसे से वो इंतज़ार कर रहे थे एक आर्टिस्ट का और वो शादी का कोई फ़ंक्शन था, वो बेड़ा गर्क हो गया। अब वो मारने को दौड़े हैं, तो इनका ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िशियन जो हैं, वो अपनी तबले, ढोलकियाँ वो छोड़ के भाग गए सारे वहाँ। तो अब उन्होंने वहाँ पे कोई इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई मुतलका इदारों को भी दरख़्वास्त दी है। अब जो है ना, ये देखें, ये वाक़यात जो हैं ये इसी तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये आपके सारे यूट्यूबर, टिकटॉकर जिनको एक आम जो है ना लोग जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं, बच्चे फ़ॉलो करते हैं और बाद में उनके करतूत ये निकलते हैं कि कोई जुआरिया है और कोई जो है ना रेपिस्ट है और कोई जो है मज़हब जो है उसके ख़िलाफ़ साज़िशों में इन्वॉल्व है और ये सारे किरदार जो हैं, इस तरह के मुआशरे के मनफ़ी किरदार हैं, जिनको बढ़ा-चढ़ा कर जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए एक हीरो पेंट किया जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता वो एक्सपोज़ होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो है ना ख़ास तौर पे सिंगर्स में नशे का रुझान, ये बड़ा खौफ़नाक है। सर और लोग कौन-कौन है? नहीं, वो कौन-कौन से मुराद है, वो नाम तो बड़े हैं, बल्कि अब तो थोड़ा-सा हमें इस तरह की बात कर लेनी चाहिए कि टाइम बचाने के लिए इतनी लंबी लिस्ट मैं कहाँ से लेके आऊँगा? वो एक संजय दत्त की फ़िल्म थी ना संजू, तो वो उसको रिहैब लेके गए। रिहैब जहाँ से इलाज के बाद नशा इंसान छोड़ देता है बताया जाता है। तो वो एक तमाम दुनिया की ड्रग्स की एक लिस्ट बनी होती है। तो वो उसको देते हैं किरदार को जो संजय दत्त का किरदार कर रहा है, रणबीर कपूर को। तो उसको कहते हैं कि डॉक्टर कहता है कि आपने कौन-कौन सा इसमें नशा किया? वो ठीक कर दे ताकि हम उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो जो है तकरीबन तमाम ड्रग्स पे टिक कर देता है। तो दुनिया की कोई ड्रग थी ही नहीं जो संजय दत्त ने ज़िंदगी में नहीं की, ये हकीकत है। अब ये है कि मुझसे आप ये पूछिए कि कौन-कौन नहीं करता नशा सिंगर, तो वो गिने-चुने 3-4 नाम हैं, वो लेके मैं जान छुड़ा ला कि बाकी सारे करते हैं। चलिए वो बता अच्छा, दें। उसमें ये होता है कि ज़्यादातर ज़्यादती उन लोगों के साथ हो जाती है, जो बेचारे इनको लाखों नहीं अब ये करोड़ों में पैसे लेना शुरू हो गए। जो प्रोमोटर्स हैं या जो मीडिएटर्स होते सिंगर्स हैं। की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। प्रमोटर को छोड़ देना, प्रमोटर बेचारा क्या क्या बेचता है? प्रमोटर ने तो बेचारे ने वो अपनी कमीशन लेनी है, वो कमीशन एजेंट होता है, प्रमोटर की क्या औकात होती है? मैं बात सिंगर की कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको इतने पैसे देके ये लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बुलाते हैं और ऐन इवेंट के वक़्त वो नशा कर के इतना नशे में हो चुका होता है कि वो ना जाके स्टेज पे परफ़ॉर्म कर पाता है और ना उसकी कोई हालत होती है। फिर इनकी वीडियोज़ आना शुरू हो जाती है नशे की हालत में। सर बात करते हैं मिस सलीमा खान की। उनके बेटे शाहरेज़ को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दूसरे बेटे शहरयार के हवाले से कुछ अफ़वाहें थीं। लेकिन आज ये कन्फर्म हो गया कि शेरशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लीज़ बताएँ? हाँ, शेरशाह को जो है ना वो पेश कर दिया पुलिस ने अदालत में और उनका भी मेरा ख़्याल है ग़ालिबन 30 रोज़ के रिमांड की जिस्मानी रिमांड की सज़ा की यस। थी, लेकिन 5 रोज़ का शायद मिला है। अच्छा, वो नहीं, इश्यू जो है ना अलीमा खान के बेटों का एक बड़ा ख़ौफ़नाक इश्यू सामने आ रहा है। बताएँ? ये तो एक था ना 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी हुई कि इन्वॉल्वमेंट। पहले शारेज़ गिरफ्तार हुआ और 2 साल वो मुल्क से बाहर भी जाता रहा, आता रहा। अलबत्ता अलीमा खान के घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर शेरशाह जो है, वो आता है कोर्ट और वापस जाते हुए अपने वालिद के साथ रास्ते में शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी जो है ना बड़ी अजीब तरफ जा रही है। अब एक जो है मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पर मुल्क की 2 एजेंसीज़ की तहकीक के मुताबिक
साइबर क्राइम का बहुत बड़ा केस इन दोनों भाइयों पे बनने जा रहा है और अभी तक उसकी एफआईआर जो दर्ज हुई है या होने वाली है किसी भी वक़्त, वो ये है कि अलीमा खान के घर से दोनों शेरशाह और शाहरेज़ अपने घर से एक नेटवर्क चला रहे थे। कैसा नेटवर्क? नेटवर्क जो है, ये सोशल मीडिया का नेटवर्क था, डिजिटल नेटवर्क चला रहे थे और इसमें सबसे जो खौफ़नाक बात सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि इंडियन वेबसाइट्स को बूस्ट किया जा रहा था, इस नेटवर्क से और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान और आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनमें कुछ अकाउंट्स के नाम भी सामने आना शुरू हो गए। उन अकाउंट्स में एक अकाउंट का टाइटल है पाकिस्तान वली, एक समथिंग नेमस और एक बिलाल अलई। ये नामों के कुछ अकाउंट्स हैं जो ये दोनों भाई ऑपरेट कर रहे थे और उन अकाउंट से बहुत सारा ऐसा मवाद मिला है जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जिसमें कैंपेन की प्रोपेगेंडा। जारी थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उसमें ये है कि बड़ा अजीब ये सूरत-ए-हाल बनती चली जा रही है कि ये अलीमा खान के घर से हो रहा था। वो दोनों भाई कर रहे थे, घर अलीमा खान का। तो एक घर जो है, वो पूरा घर ही इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की सरज़मीन के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और ये रिपोर्ट जो है, ये जो तहकीक है अब तक की, ये आईबी की है और एनसीसीआईए की। यानी इस बेस पर जी, इन्हें गिरफ्तार कर जी। लिया गया है। इन इन दोनों एजेंसीज़ ने ये डिस्कवर किया है और ये उनकी तफ्तीश है, ये अब तक की तहकीक है और इस बुनियाद पर जो है, ये एक बहुत बड़ा संगीन केस जो है, वो दोनों पे बन जाएगा। 9 मई वाली जो सूरत-ए-हाल है, 9 मई में जो है वो शारेज़ की और शेरशाह की कोर कमांडर हाउस जो है मौजूदगी वो भी बताई जाती है और एक भाई जो है मुबैना तौर पर उस पे कत्ल की दफ़ा भी लग रही है। वहाँ पे फायरिंग भी हुई, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इन दोनों में से शारेज़ ने या शेरशाह ने फायरिंग की है और उस स्पॉट के ऊपर 2 अफ़राद जो है, वो जाँ बहक हो गए उस फायरिंग से, हलाक हुए थे। ये स्पॉट है जिनाह हाउस वाला, कोर जी, कमांडर हाउस वाला। जी। तो ये इस तरह की एक खौफ़नाक संगीन सूरत-ए-हाल है। केसेज़ में अब इन्वॉल्वमेंट है एग्ज़ैक्टली और गिरफ्तारियाँ और हो 9 चुकी हैं। 9 मई से बढ़कर जो केस है, अगर वो वहाँ पे 302 लग जाती है, तो वो बड़ा खौफ़नाक हो जाएगा, इनके लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर जो है दूसरा जो केस है एक जो सोशल मीडिया नेटवर्क वो अपने घर से चला रहे थे यानी अलीमा खान के, इमरान खान की बहन के घर से उनके भांजे जो हैं, वो एक ऐसा नेटवर्क चला रहे थे जहाँ से इंडियन जो कुछ साइट्स हैं डिजिटल साइट्स हैं, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनको बूस्ट भी किया जा रहा था और कुछ जो चैनल्स हैं और कुछ जो आईडीज़ हैं, उससे बहुत ही खौफ़नाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के। पाकिस्तान की साख को खराब करने के लिए। बिल्कुल ठीक।